हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कृष्णा लॉ क्लासेस। आज हम अपने इस लेक्चर में देखेंगे यूपी पीसीएसजी की स्ट्रेटजी किस तरह से बनानी है। उसके सिलेबस देखेंगे, कहाँ से कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कहाँ से हमें कितना पढ़ना है। ये सब हम बताएंगे आपको अपने इस वीडियो लेक्चर में, जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना कहाँ से पढ़ना है और इससे क्या होगा, आपके सिलेक्शन में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, जो प्री के लिए अगर आप तैयारी करने जा रहे हो, तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि आप सिर्फ प्री की ही तैयारी ना करें, मेंस की तैयारी अभी से लेकर चलें। क्योंकि यदि अब आपका प्री निकल भी जाता है तो मेंस के लिए इतना कम समय बचता है कि आप उस टाइम में तैयारी नहीं कर सकते। 15-20 दिन मुश्किल से मिलते हैं, उसमें मेंस का सिलेबस काफ़ी है, तो तैयारी बिल्कुल नहीं हो सकती है। इसलिए मेंस को अभी से लेकर चलें। और यदि आप मेंस की तैयारी करते हैं तो प्री की तैयारी तो खुद पे खुद हो ही जाती है, ठीक है। तो इसलिए आप मेंस की करोगे तो आपको प्री की अलग से करनी नहीं पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यूपी पीसीएसजी का ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है, जीके का हम देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन आएगा, यानी इकोनॉमिक्स से आएगा। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक बुक ही काफ़ी है, ठीक है। और उसका नाम है ल्यूसेंट। ल्यूसेंट आपका प्रिलिमिनरी तय कर सकती है। अगर आप सिर्फ ल्यूसेंट को ही खूब अच्छे से पढ़ लें, उसे सिर्फ एक बार नहीं पढ़े, कई बार पढ़े, खूब रट डालें। अगर आपने ल्यूसेंट ही पूरी अच्छे से पढ़ ली, ठीक है, तो आपका प्री बहुत अच्छे मार्क्स के साथ होगा। ये नहीं कि खाली हो जाएगा, बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो आप ल्यूसेंट पढ़ के ही। आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ल्यूसेंट को बहुत अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। तो तो आपको पहले भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन पढ़ना है, ठीक है। और नेक्स्ट जो रहेगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी रहेगा। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए आपको करंट से कोरिलेट करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो करंट से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं विज्ञान प्रौद्योगिकी से, ठीक है। और वैज्ञानिक अवलोकन पढ़ना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पढ़ने हैं, जो इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं, हाल फिलहाल के करंट के आते हैं कि मोदी जी कहाँ गए, कहाँ पर बैठक हुई, उनके बीच क्या समझौता हुआ, इस तरह से आपको पढ़ना है। तो इसके लिए आप एक मैगज़ीन लगा लीजिए, उसमें सब कुछ आता है करंट में, नेशनल इंटरनेशनल। कोई भी मैगज़ीन आपको जो भी अच्छी लगती हो आप ले सकते हो। मैगज़ीन कोई सिर्फ एक नहीं लें, एक बड़ी हैवी वाली मैगज़ीन लें, जैसे कि पीडी या फिर दृष्टि हुई। और एक छोटी मैगज़ीन आती है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होती है, ठीक है। 20-30 रुपए की आ जाती है, वो अलग से, वो लास्ट टाइम में बहुत बेनिफिशियल रहती है। तो उसमें क्या है कि हमें पता चल जाता है कि हमने कितना पढ़ा है, उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करके, ठीक है। और नेक्स्ट है आविष्कार और खोज। किसने क्या आविष्कार किया, क्या खोज की, ये भी आपको देखने हैं। और महत्वपूर्ण दिन, ठीक है, कौन सा दिन कब सेलिब्रेट किया जाता है। और ये सब चीज़ें आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे चैनल पर ही सब कुछ उपलब्ध है। पूरा स्टैटिक जीके मैंने पढ़ा रखा है और आगे भी पढ़ाती रहूँगी। जो भी मुझे बेनिफिशियल लगता है यूपी पीसीएसजी के लिए, मैं वही उससे रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उसमें सभी स्टैटिक जीके की मैंने सब कुछ लगभग कवर कराया हुआ है। और आगे भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसे कराऊँगी, ठीक है। नेक्स्ट है इतिहास। तो इतिहास आपको भारत और विश्व का पढ़ना है, ठीक है। और इतिहास में मोस्टली जो क्वेश्चंस आते हैं वो मिडिवल से आते हैं और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से आते हैं, ठीक है। तो उन्हें बहुत अच्छे से पढ़ें। और बाकी इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है सांस्कृतिक विरासत। जो भारत की संस्कृति है, उनकी विरासत हैं सांस्कृतिक, उनके बारे में पढ़ना है। और सामान्य विज्ञान पढ़ना है। सामान्य विज्ञान ज़्यादा नहीं, 10th लेवल का पढ़ना है, ठीक है। ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन को आपको बहुत बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ना कि केवल जीके में, लॉ में भी आ रहा है, ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन आपका मीन्स में भी बहुत सहायक होता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ लें, तो आपको मीन्स और प्री दोनों में ये फ़ायदेमंद रहे। नेक्स्ट रहेगा भारतीय संस्कृति, ठीक है। भारतीय संस्कृति में भारत की क्या संस्कृति है देखना है आपको। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स, ये भी आपको मोस्टली करंट से कोरिलेट करके पढ़ना है, ठीक है। करंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स से, ठीक है। करंट अफेयर्स में आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे देखने हैं, ठीक। जो नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं वो पढ़ने हैं। और जो और भी सरकार की योजनाएं वगैरह होती हैं, खाली सिर्फ ये नहीं, बहुत कुछ पढ़ना होता है आपको करंट में। तो करंट पर बहुत अच्छी पकड़ बना के रखें। नेक्स्ट रहेगा हिस्ट्री, भारतीय इतिहास आपको पढ़ना है। पुस्तकें और लेखक, किस
लेखक ने कौन सी पुस्तक लिखी, ये आपको देखनी है। और वर्तमान घटनाएं क्या घट रही हैं, ठीक है, वो देखनी है आपको। भूगोल में आपको भारत का भूगोल पढ़ना है, ठीक है। जो ज्योग्राफी आएगी वो इंडियन ज्योग्राफी आएगी। ये याद रखना, यूपी पीसीएसजे में इंडियन ज्योग्राफी पूछी जाती है और यूपी एपीयू में वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछी जाती है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कभी आप पूरा ही पढ़ने लगो। सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी पढ़नी है यूपी पीसीएसजे के लिए, यूपी एपीयू के लिए वर्ल्ड ज्योग्राफी। नेक्स्ट है सामाजिक विज्ञान, ठीक है। और उसके बाद आएगा भारतीय संसद। तो भारतीय संसद के लिए आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ लें, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो वहीं से ही आपको ये भी कवर हो जाएगा। रसायन विज्ञान पढ़ना है। खेल जगत से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट से कोरिलेट करके करंट का ही पढ़ना है आपको खेल के लिए। नेक्स्ट है वातावरण से रिलेटेड, ठीक है, यानी और एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। बेसिक कंप्यूटर से एक आध क्वेश्चन आएगा, अलग से ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। और भारतीय संस्कृति इत्यादि। नेक्स्ट रहेगा यूपी पीसीएसजे प्रीलिम्स सेकंड पेपर सिलेबस। जिसके सेकंड पेपर का सिलेबस है वो देखते हैं, जो कि लॉ का होता है। तो जो ये क्वेश्चन जो 150 और 150 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। तो पहला जो जीएस का रहेगा वो 150 का रहेगा, और ये भी जो लॉ का रहेगा वो भी 150 का रहेगा। लेकिन मार्क्स इसके 2 नंबर का 1 मार्क्स होगा, और जो कि पूरे 300 मार्क्स का रहेगा लॉ का पेपर। और आपको एक नेगेटिव मार्किंग रहेगी, इसका ज़्यादा ध्यान रखें। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है उसे बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं करना है। बस जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट है, लग रहा है कि हाँ ये हो सकता है, सिर्फ उसे ही अटेंड करें। बाकी जो बिल्कुल नहीं पता उसे छोड़ दें, रिस्क नहीं लेना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। और चलिए देखते हैं जो सेकंड पेपर है लॉ में। सबसे पहले और वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है विधि शास्त्र। विधि शास्त्र आपका प्रीलिम्स तय करता है अच्छे से, इस बात को दिमाग में बैठा लें। क्योंकि जूरिस्प्रूडेंस को हल्के में लेते हैं, सब पढ़ते नहीं हैं। और ये और भी किसी एग्जाम्स में मोस्टली वैसे कम ही पूछा जाता है, यूपी पीसीएसजे में ही इस पूछा जाता है प्री में ये। और काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, लगभग 15 से 20 मार्क्स का जूरिस्प्रूडेंस आता है, और आपका यह प्रीलिम्स तय करता है। तो आपको लॉ के पेपर में 33% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं। यदि आप नहीं लाते हैं तो फेल माने जाएंगे। 33% मिनिमम है, तो इतने वैसे आ जाने चाहिए यदि आप तैयारी कर रहे हो तो। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से आपको पढ़ना है, और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान के बारे में देखना है। तो इसमें भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं करंट से रिलेटेड। और भारतीय संविधान देखो वहाँ भी है और यहाँ भी है, मैंने कहा तो इसलिए संविधान को बहुत अच्छे से पढ़ लें। और नेक्स्ट रहेगा संपत्ति अंतरण अधिनियम, टीपीए, ठीक। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, आईपीसी, सीपीसी और सीआरपीसी और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो लॉ में पूरे 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। इन्हें अच्छे से पढ़ लें, सभी सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और मेंस की तैयारी साथ लेके चलें। ये नहीं सोचे सिर्फ प्री पढ़ना है। अगर प्री पढ़ के आप एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप अपना अटैम्प्ट ख़राब कर रहे हो, क्योंकि यूपी में 4 अटैम्प्ट होते हैं। तो इसलिए अपना अटैम्प्ट ख़राब नहीं करें। मीन्स इंटरव्यू प्री सभी की तैयारी पहले से करके रखें, तब आपको सिर्फ इतना टाइम रहेगा कि आपने जो पढ़ रखा है, जो नोट्स तैयार किए हैं, आप उन्हें सिर्फ रट्टा लगा सकें टाइम के टाइम। बस उन्हें उठाकर आपको देखना है, सिर्फ रिवाइज़ करना है। पढ़ाई जो करनी है वो सिर्फ इसी टाइम हो सकती है। अभी टाइम है, इसलिए अभी तैयारी करें मेंस इंटरव्यू पूरी सबकी, ठीक है। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सभी का सिलेक्शन हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।